कि मैम एक बात बताइए, हमारी कॉपीज क्या लीनियर चेक होगी या स्ट्रिक्टली चेक होगी? तो इन सारे सवाल का जवाब मेरे पास है। मैथ्स में अकाउंट्स में मेरी बैलेंस शीट या मेरा एक्स का वैल्यू प्रॉपर नहीं आया, पर मेरे स्टेप्स सही थे, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? उनका ये मकसद नहीं है कि वो आपके एग्जामिनेशन में आपकी मार्क्स को काटे। हमें तो भाई हमारे भगवान है, वो हमें अच्छी मार्क्स दिला देंगे। हमारा जो टीचर जो पेपर चेक कर रहा होगा वो उस टाइम खुशी में होगा, तो टिक टिक करके हमें मार्क्स दे देगा। चलो टिक कर देते हैं। अरे बच्चा कॉपी अच्छा नहीं लग रहा, बच्चा का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो रैंडमली चेक करके निकल जाओ। ऐसे क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं। एकदम काम रहो, एकदम शांति से रहो, मोटिवेटेड रहो। एग्जाम्स देना था, आपने अपनी पार्ट कर ली है। वो क्या करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पे वो वापस से इस टेस्ट को दे सकते हैं और उस टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट है वो जुलाई पे। अब ध्यान दो, यही टाइम है, डिसाइड कर लो कि आपने क्या करना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिता, आप सबकी मेंटर, और आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट्स और 10 आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या होता है ना, यूजुअली जब बच्चे एग्जामिनेशंस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल उठता है कि मैम एक बात बताइए, हमारी कॉपीज क्या लीनियर चेक होगी या स्ट्रिक्टली चेक होगी? तो इन सारे सवाल का जवाब मेरे पास है। आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। अगर आपका कोई एग्जामिनेशन ऐसा है जो बहुत ही खराब गया या कोई एग्जामिनेशन ऐसा है जो बहुत ही अच्छा गया है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है ना कि क्या पता कहीं पे कुछ मार्क्स कट जाए, क्या पता कहीं पे कुछ ग्रेस मार्क्स मिले, क्या पता मैंने आंसर तो सही नहीं लिखी है बट मेरी कंसेप्ट सही थी। तो क्या मैथ्स में या अकाउंट्स में मेरी बैलेंस शीट या मेरा एक्स का वैल्यू प्रॉपर नहीं आया बट मेरे स्टेप्स सही थे, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? कमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि मैम ये प्रॉब्लम्स है, हमारी एग्जाम अच्छी नहीं गई, हमारी एग्जाम बहुत अच्छी गई है। तो देखो, जो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया उसके बारे में तो डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि भाई बल्ले बल्ले है हमारा, है ना, वहां पे तो बहुत अच्छी मार्क्स आएगी। और जो एग्जामिनेशन आपकी बहुत ही खराब हुई है उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सीआईएससी वाले जो है ना वो आप सभी को ग्रेस मार्क्स देते हैं। उनका ये मकसद नहीं है कि वो आपके एग्जामिनेशन में आपकी मार्क्स को काटे, ठीक है? तो हमें बताया जाता है कि जो हमारी आईएससी और आईसीएसई के जो बच्चे हैं, तो टीचर्स को बताया जाता है कि भाई सिंपल बात है, स्टूडेंट्स को मार्क्स देना है, ना कि मार्क्स काटना है। इज दैट क्लियर? तो एक डाउट तो क्लियर हो गया है कि आपकी मार्क्स जो है वो बेवजह नहीं कटेगी। तो हमारे स्कूल में क्या होता है ना, अब बहुत से बच्चों का सवाल है कि मैम मुझे ना प्री बोर्ड्स में मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स आए थे और मेरे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मैंने जो मैथ्स की एग्जामिनेशन दी है वो मेरी उतनी अच्छी नहीं गई, तो मुझे प्री बोर्ड से भी कम मार्क्स आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? पहले बात तो इस अपने जो कंफ्यूजन है उसको दूर करो, क्योंकि अगर आपके स्कूल में आपको मार्क्स कम आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि पेपर्स जो है वो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, सो दैट यू डू अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर करो, राइट? अब जो हमारे काउंसलर वाले जो है ना, जब कॉपीज चेक होती है ना, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दो, तो वहां पे उतनी डिफिकल्ट चेकिंग नहीं होती। जितनी डिफिकल्ट चेकिंग आपके स्कूल में आपके प्री बोर्ड या सेंटर के एग्जामिनेशंस में होते हैं, उतनी डिफिकल्ट चेकिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन कोई ऐसी है जो बहुत ही खराब गई है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करने से बेटर है कि हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमें तो भाई हमारे भगवान है, वो हमें अच्छी मार्क्स दिला देंगे। हमारा जो टीचर जो पेपर चेक कर रहा होगा वो उस टाइम खुशी में होगा, तो टिक टिक करके हमें मार्क्स दे देगा, है ना? चलो ठीक है, अब ये सारी डिस्कशंस तो हो गई। अब आपके सवाल का जवाब मैं एक एक करके दूंगी और सारे डाउट्स को इसी वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। बट उसके लिए बताना चाहती हूँ कि इस जो ड्यूरेशन थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश है, तो पहले इंग्लिश एग्जामिनेशन हो जाती है, राइट? उसके बाद मैंने जो मिस किया अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, मैंने जो अपने लाइव क्लासेस में बच्चों के साथ कांटेक्ट किया था, कनेक्ट किया, कॉल पे बात हुई हमारी, तो मैंने ना वो जो ड्यूरेशन थी मेरी, मैंने उसको बहुत मिस किया। अब शायद ये ड्यूरेशन अगले सेशन आएगी। जो मेरे बच्चे 11 में थे वो जो 12 में गए हैं, अब उनके साथ मेरी कनेक्शन होगी, उनके साथ मेरा बातचीत होगा। बट जो मेरे 12 आईएससी के बच्चे थे तो मुझे उन्हें मौका नहीं मिला बाय बाय बोलने का। बट अभी मैं बाय बाय इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी हमें डिस्कस करनी है हमारी एग्जाम के रिजल्ट्स। तो आप लोग सभी मेक श्योर करना, जितने बच्चे मुझसे बात करके, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके, जो भी आपने किया था, प्लीज सेंड योर रिजल्ट्स, अपने अपने रिजल्ट्स जरूर भेजना, सो दैट आई कैन फील प्राउड कि मेरे सारे बच्चे जो है ना एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया करके आए हैं, ठीक है? अब देखो, आपकी एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुकी है, मेरे 10 आईसीएसई के बच्चे जो है उनका एग्जामिनेशन लास्ट है,
फिर तो उनका एकदम मस्त मौज है। और 12 आईसी के मेरे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिनकी कंप्यूटर है उनका एग्जामिनेशन बचा हुआ होगा, बट डोंट वरी, वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर? अब हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। जो हमारी डाउट्स होती है आफ्टर एग्जामिनेशन कि भाई मार्क्स कैसा आएगा, मार्क्स बहुत ही कम आने वाला है क्या, पेपर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग होगा क्या, या लीनियंट चेकिंग होगी, उन सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला सवाल, हाउ कॉपीज आर एक्चुअली चेक्ड। ठीक है, कॉपीज आपकी कैसे चेकिंग होती है, हाउ दे आर एक्चुअली चेक्ड। तो सवाल उठता है ना मन में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी जो कॉपीज है वो हमारे जो ट्रेन्ड सब्जेक्ट टीचर्स है ना वही चेक करते हैं। तो कोई भी तरीके से ये जायज ही नहीं है कि आपकी मार्क्स अननेसेसरीली कट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेन्ड सब्जेक्ट टीचर्स है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, आपकी मार्क्स बेवजह कट नहीं होगी, वहां पे कोई भी लापरवाही नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, और बोर्ड गाइडलाइंस के अंदर ही कॉपीज चेकिंग होती है। अगर बताया गया है कि स्टेप मार्किंग देना है तो देना ही है, वहां पे टीचर जो है वो अपना मनमर्जी नहीं चला सकता। क्लियर? अगर आपकी स्टेप मार्किंग आप डिजर्व करते हो आपको मिलेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल बोर्ड गाइडलाइंस के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट, नॉट चेक कैजुअली और रैंडमली। आप सोचते हो ना टीचर जैसे चेक कर देंगे, अरे चलो टिक 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 कर देते हैं, अरे बच्चे का कॉपी अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो रैंडमली चेक करके निकल जाओ। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपकी कॉपीज, हर एक बच्चे की कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चेक किया जाता है, प्रायोरिटी वाइज समझकर ही चेक किया जाता है, रैंडमली या फिर ऐसे ही चेक नहीं किया जाता। क्लियर? ओके, ये तो अभी हमारी एक डाउट सॉल्व हो गई कि कॉपीज एक्चुअली चेक होती कैसे है। अब हम जान लेते हैं कि क्या हमारी कॉपीज जो है वो स्ट्रिक्टली चेक होता है। क्या स्ट्रिक्टली चेक होता है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं। एकदम काम रहो, एकदम शांति से रहो, मोटिवेटेड रहो। एग्जाम्स देना था, आपने अपनी पार्ट कर ली है, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब जो पार्ट है वो एग्जामिनर्स के हैं, जो टीचर्स कॉपी चेक करो उनके हाथों में, उनके हाथों में छोड़कर एज इट इज मूव ऑन करो। ठीक है, लाइफ में मूव ऑन करो। अब सुनो, कॉपीज खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, अब हम आपके दिमाग में चल रहा है ना कि भाई कॉपीज क्या स्ट्रिक्टली चेकिंग होगा। सबसे पहला चीज, इस डाउट से बाहर आओ, आपकी कोई भी मार्क्स अननेसेसरीली डिडक्ट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड अननेसेसरीली। जो मार्क्स आपको मिलनी चाहिए, जितनी आपने लिखी है वो मार्क्स आपको मिलेगा। फुल स्टॉप नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है तो भाई फुल स्टॉप, ग्रामेटिकल पोर्शन, पंक्चुएशन मार्क्स ये तो इंपॉर्टेंट होता है। बट आपकी जो मार्क्स जहां पे आपको लगता है कि छोड़ा जा सकता है बच्चों के लिए, तो वहां पे टीचर्स जो है ना वो छोड़ देते हैं मार्क्स, उतनी डिडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एग्जामिनर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अवॉर्ड मार्क्स वेरेवर पॉसिबल। तो एग्जामिनर्स को बताया जाता है कि जहां आपको लग रहा है ना कि मार्क्स देनी चाहिए बच्चों को, वहां मार्क्स दे दो भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, उनकी मार्क्स कट करके उनको डिमोटिवेट क्यों करना, और मार्क्स कट करके कहां ले जाओगे, है ना। तो आपको जहां भी लगता है वहां पे मार्क्स उनको दे दो, है ना। ओके, फोकस इज ऑन करेक्ट कॉन्सेप्ट नॉट परफेक्ट लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपके आंसर्स में आपको लगता है कि मैंने टू द पॉइंट करेक्ट ग्रामेटिकल तरीके से नहीं लिखा है, मेरी लैंग्वेज सही नहीं थी, सपोज करो फिजिक्स एग्जामिनेशन है, ठीक है, आपने फिजिक्स पेपर देके आ चुके हो आप लोग, आपको लग रहा है कि यार मेरे ना सेंटेंस मैंने सही नहीं बैठाया, मेरे ना न्यूमेरिकल्स के ये क्वेश्चन सही नहीं बैठी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आंसर में, आपके आंसर्स में आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है, कोई दिक्कत नहीं था कॉन्सेप्ट में। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लैंग्वेज चेक क्यों करें, है ना। जबकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एग्जामिनर्स को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे को पता है इसके बारे में, तभी वो इतना कुछ लिखा है। थोड़ी बहुत वहां पे छूट होती है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरली आपके आंसर्स में दिखता है तो। ओके, अब डाउट क्लियर हो गया। अब तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सिंपल बात है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो, एग्जाम खत्म हो गया ना, एंजॉय करो भैया। अब टेंशन क्या लेना, एग्जाम देके आ चुके हैं। अगर हम टेंशन ले भी लेते हैं ना तो मुझे हमारे आंसर को कोई चेक करके, रीचेक करके, रीराइट करके नहीं आ सकता, है ना। अब तुमने लिख दिया, जो करना था हमने कर दिया, अब छोड़ दो। ओके, अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, डू यू गेट मार्क्स इवन इफ योर आंसर इज नॉट परफेक्ट। अगर आपकी आंसर परफेक्ट नहीं है तो भी क्या आपको मार्क्स मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो हमारे देखो काउंसिल वाले क्या बोलते हैं, स्टेप मार्किंग इज फॉलोड, अकाउंट्स हो जाए या आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो जाए, है ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो जाए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाए, तो इन सब में अगर आपने स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो अप किया है, सपोज कर लो आपने 5 लाइन में अपनी
आंसर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सपोज करो आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब आपको पता है कि हाँ ठीक है भैया, स्टेप मार्किंग सही है, सही है, सही है, सही है, लास्ट में बस आंसर गलती हुआ है ना, कोई बात नहीं, स्टेप सही है ना, बच्चों को मार्क्स दो। क्लियर? तो अगर आपकी स्टेप्स सही होगी तो आपको मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपकी आंसर करेक्ट नहीं है तो। ठीक है, अगर आंसर करेक्ट नहीं है, आपने स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो किया था, कहीं माइनस प्लस में दिक्कत हो गया तो स्टेप मार्किंग मिलता है, पूरी मार्क्स नहीं मिलती है बट स्टेप मार्किंग जरूर मिलता है आप लोगों को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, मेथड एंड वर्किंग स्टेप्स कैरी मार्क्स। अगर आपने अपने अकाउंट्स पेपर में कुछ वर्किंग दिखाई होगी, कुछ नोट्स लिखा होगा, रफ वर्क दिखाया होगा, तो वहां भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डायग्राम्स एंड की पॉइंट्स आर इवैल्यूएटेड। अब सपोज कर लो आपकी बायोलॉजी की एग्जामिनेशन थी, आपका ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन था, अब सपोज कर लो आपका कोई साइंस का एग्जामिनेशन था, तो आपने ना वहां पे थोड़ी बहुत डायग्राम्स दिखाई है, क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, आपने सोचा कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है, मुझे डायग्राम ना, मैं डायग्राम बना देता हूँ और निकल जाता हूँ इस क्वेश्चन से। अगर हमने डायग्राम बनाई होगी ना प्रॉपर, तो डायग्राम के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अगर डायग्राम्स बनाई है, कोई स्टेप्स को अपने कॉलम्स में दिखाया है, कोई चार्ट बनाया है, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर? ओके, चलो, तो ये तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई कि अगर हमारे आंसर्स टू द पॉइंट नहीं है तो भी क्या हमें मार्क्स मिलेगा या नहीं? तो मार्क्स आपको मिलेगा, स्टेप मार्किंग मिलेगी, डायग्राम्स के मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग के मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। क्लियर? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो क्लास 10 ICSE वाले बच्चों का क्राइटेरिया होता है 33% टू पास। अगर आपको 33% के नीचे आता है तो आप फेल हो, अगर आपको 33% के ऊपर आ चुका है तो आप पास हो। क्लियर? और 12 IC वाले बच्चों का होता है 35%। देखो यार, इतने बुरे बच्चे भी नहीं है कि 33 और 35% लेके आए, है ना, इतने बुरे तो आप लोग नहीं हो, चालाक तो बहुत हो, इंटेलिजेंट तो आप लोग हो, और इतनी बुरी आपकी एग्जामिनेशन नहीं गई है कि 33 और 35% लाके रुक जाओ, है ना। 50-60 के ऊपर तो सबको आने वाला है, और जो बच्चे एवरेज भी है ना, मैं गारंटी बता रही हूँ 85% के ऊपर आप सबको आएगा। ठीक है, तो आपकी पासिंग क्राइटेरिया होती है ICSE वालों के लिए 33% एंड ISC वालों के लिए 35%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज देखो, अगर आपको लगता है आफ्टर रिजल्ट कि आपकी मार्क्स खराब आई है, अब क्या किया जाए, है ना, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट उसको हम थोड़ी बहुत हिंट के साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस दौर से तो नहीं गुजरेंगे, है ना। अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी मार्क्स अच्छी नहीं गई है, तो यू हैव 3 ऑप्शंस। नाउ ये 3 ऑप्शन क्या क्या है? पहली है कि रीचेकिंग में डालो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एग्जामिनेशन अच्छी गई थी, मुझे मार्क्स पर मिलना चाहिए था, मैंने अपने आंसर्स चेक किए थे, तो अपने कॉपीज को रीचेकिंग में डालो, है ना। वो आपको एक नोटिस आएगा, नोटिस आता है तो फिर हमें स्कूल में रजिस्टर करना पड़ता है, उसका जो भी स्टेप्स है मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने कॉपीज को रीचेकिंग में कैसे डाल सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हो, कॉपीज को रीचेकिंग में डालो, भाई रीचेकिंग में डाल दो, देखने दो कि भाई वापस से कुछ 1-2 मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, रीवैल्यूएशन। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनको मैथ्स में 80 on 80 नहीं आया, उनको 80 on 50 या 60 आया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पे वो वापस से इस टेस्ट को दे सकते हैं, और उस टेस्ट के बाद उनकी रिजल्ट जो है वो जुलाई अगस्त में आती है, उसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको बता दूंगी, प्रायर ही बता दूंगी आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे और मार्क्स स्कोर करने थे, मेरे एग्जामिनेशन में और अच्छा मार्क्स आ सकता था, मैंने अच्छे से पढ़ा है, अगर मैंने रीचेकिंग में डाला है तो भी अच्छे से नहीं मार्क्स आया, मेरा ग्रेस मार्क्स नहीं बढ़ा, कुछ 1-2 मार्क्स भी नहीं बढ़े हैं, तो आप क्या करोगे, आप दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। क्लियर? तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो यू कैन गो विद दीज 3 ऑप्शंस। क्लियर? तो यहां पर हमने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया है। अब आपने अपने तरफ से जो आपको करना था आपने कर लिया, अब रेस्ट छोड़ दो एग्जामिनर्स एंड टीचर्स के हाथ में जो आपकी कॉपीज को चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड एंड एंजॉय। भैया देखो सिंपल बात है, एग्जाम खत्म हुई है, 2 गैप, एक गैप है ना, एग्जाम खत्म होने का गैप है, और एक है जहां पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसके पहले था आपके एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग डेट, तो स्टार्टिंग डेट से लेके एंड डेट तक पूरी प्रेशर थी, है ना, सब डिमोटिवेटेड थे, क्या होने वाला है, क्या करेंगे, पेपर कैसा आएगा, रात दिन सुबह एकदम शाम सब पढ़े जा रहे हैं। तो वो जो पोर्शन था ना, वो जो पार्ट ऑफ लाइफ था वो गुजर चुका है।
अब ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन से लेकर आपका रिजल्ट डेट तक, ये पार्ट जो है दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो खुशी मनाओ, एंजॉय करो। रिजल्ट खराब आएगा भी तो इस दिन टेंशन लेना ना जिस दिन आपके रिजल्ट है ना। इतने दिनों को क्यों खराब करना, है ना। इतने दिन सिर्फ एंजॉय करो, अपने करियर के बारे में सोचो कि आफ्टर 10 या आफ्टर 12 आपको क्या ऑप्ट करना है, क्या पढ़ना है आपको। वैसे मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी जहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि आफ्टर 10 विच स्ट्रीम, आप कौन सा स्ट्रीम है जिसको आपको चूज करना चाहिए, और 12 ISC के बाद आपको कौन से एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहिए, कॉलेज के क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है, अपने करियर पे अब ध्यान दो, यही टाइम है। डिसाइड कर लो कि आपने क्या करना है, डिसाइड कर लो कि आप किस राह पे चलने वाले हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये दोबारा नहीं आएगा। क्लियर? चलो हम लोग मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम एंड स्टे हैप्पी।